जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरे चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। वर्षों पहले की बात है। प्रीतमपुरा नाम के एक गांव में मुरारी लाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। मुरारी लाल के परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक 10 साल का बेटा था। व्यापार के साथ साथ मुरारी लाल के पास 10 बीघा जमीन भी थी, जिस पर वह मजदूरों से खेती करवाता था। अपने खेतों पर काम करने के लिए मुरारी लाल ने एक हलवाहा को रखा हुआ था, जो कि फसल का मौसम आने से पहले खेतों में हल जोत दिया करता था। इस साल जब खेतों को तैयार करने का समय हुआ तो सेठ मुरारी लाल का हलवाहा बीमार पड़ गया। वैसे तो सेठ मुरारी लाल इतना धनवान होते हुए भी एक दयालु स्वभाव के आदमी थे। वे अपने हलवाहा का पता करने के लिए उसके घर पर गए और कहने लगे, अरे भाई बिरजू, तुम भी अच्छे समय पर बीमार हो गए हो। अब मेरे खेतों पर हल कौन चलाएगा? बिरजू कहने लगा, हुजूर, अगर मेरे बस में होता तो मैं अवश्य ही आपके खेतों में हल चलाता, परंतु मेरी मजबूरी है। इस साल आप किसी और आदमी का प्रबंध कर लीजिए। तो सेठ कहने लगा, ठीक है भाई, तुम आराम करो। जब एकदम भले चंगे हो जाओ तब मेरे पास आ जाना। इतना कहकर सेठ मुरारी लाल अपने घर वापस आ पहुंचे। परंतु अब उन्हें चिंता सताने लगी कि खेतों में हल चलाने के लिए आखिर वे किस व्यक्ति को ढूंढे, क्योंकि खेती का मौसम अब बिल्कुल सर पर आ गया था और ऐसे समय में गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों में जुट गए थे। इस समय कोई भी मजदूर मिलना बड़ा मुश्किल काम था। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था केशव। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। गांव में उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जो कि व्यापारी मुरारी लाल के खेतों के पास ही थी। केशव दिन भर गांव में इधर उधर घूमता रहता। किसी ने कुछ करने को कहा तो कर देता। केशव हमेशा मस्त रहता था। उसे ना दिन की फिक्र रहती थी और ना ही रात की चिंता। जब थक जाता तो अपनी झोपड़ी में जाकर सो जाता। केशव हमेशा मस्त मलंग सा बना रहता, बिना किसी चिंता के अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता। किसी की उसे कोई परवाह नहीं थी, ना कोई छोटा मोटा ना कोई बड़ा। उसकी नज़र में सब बराबर थे। कोई बच्चा भी उसे किसी काम के लिए कहता तो वे जो जी मालिक कहकर उसका काम कर देता। कहीं से 2 जून की रोटी मिल जाती तो खा लिया करता और चला जाता अपनी झोपड़ी में। यही केशव की दिनचर्या थी। जब सेठ मुरारी लाल का हलवाहा बीमार पड़ गया तो वह सोचने लगा कि अब मेरे खेतों में कौन हल चलाएगा, उसको कौन तैयार करेगा, अब क्या किया जाए। अचानक खेत की मुंडेर पर उन्हें केशव दिखाई दे गया। वह खुश हो गए। उन्हें लगा कि केशव उनका कहना नहीं टालेगा। इसीलिए सेठ मुरारी लाल ने उसे आवाज़ दी, केशव, ओ केशव। केशव ने उनकी आवाज़ सुनी तो वहीं से चिल्लाया, पाँव लागे मालिक, और दौड़ता हुआ मुरारी लाल के पास आ पहुंचा। मुरारी लाल ने कहा, केशव, जो 4 दिन तुम मेरे खेत में हल जोत दो, मेरा हलवाहा बीमार पड़ गया है। वे जब ठीक हो जाएगा तब काम पर आ जाएगा। केशव मुरारी लाल के खेतों पर हल चलाने के लिए तैयार हो गया। केशव सेठ मुरारी लाल के घर से हल और बैल ले आया और खेतों की जुताई में लग गया। मुरारी लाल एक व्यापारी था, तो वह सुबह सुबह तैयार होकर खेत से होता हुआ अपनी दुकान के लिए निकल पड़ा। उसने देखा कि केशव तन्मयता के साथ खेत जोतने में लगा हुआ है। मन ही मन खुश होते हुए मुरारी लाल ने केशव को आवाज़ देकर कहा, ओ केशव, जरा इधर तो आ। केशव खेत के बीच में से ही चिल्लाया, मालिक आया, और दौड़ता हुआ मुरारी लाल के पास आ पहुंचा और हांफते हुए पूछा, जी मालिक। मुरारी लाल ने केशव से कहा, देखो केशव, मन लगा के खेत जोतना, अपना काम समझ के जितना कर सको करना।
दुकान से लौटते समय मैं तुम्हें हलवा खिलाऊंगा। ये सुनकर केशव खुश हो गया और बोला, जी मालिक। इसके बाद मुरारीलाल दुकान पर चला गया और केशव पूरी उमंग के साथ खेत जोतने में लग गया। जब थोड़ी बहुत थकान होती तो केशव ऊँघने लगता कि मालिक आएंगे, हलवा लाएंगे, मैं जी भर के हलवा खाऊंगा, मस्त होकर सोने जाऊंगा। दुकान से लौटते समय मुरारीलाल खेत वाले रास्ते से ही आए। उन्होंने देखा कि केशव खेत जोतने में जुटा हुआ है। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जितना खेत उनका हलवाहा 7 दिनों में जोतता था, उससे कहीं अधिक खेत केशव ने एक दिन में ही जोत दिया था। सेठ मुरारीलाल अपने घर लौट गए। वे बाजार से थोड़ा हलवा खरीदकर खेत की ओर चल पड़े। खेत पहुंचकर उन्होंने केशव को आवाज दी, केशव, बहुत हो गया, अब कल जोत लेना। आ, मुंह हाथ धो ले, थक गया हो गया, तुझे भूख भी लगी होगी, जल्दी से आ, मैं तेरे लिए हलवा लेकर आया हूँ। केशव ने दूर से ही देखा, मुरारीलाल के हाथों में एक बड़ा सा बर्तन था। बड़ा सा बर्तन देखकर वह बहुत खुश हुआ और कुएं पर पहुंचकर उसने हाथ पांव धोए, कुल्ला करी और झूमते हुए मुरारीलाल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह वही गीत गुनगुनाने लगा, जी भर के हलवा खाऊंगा, तब मैं सोने जाऊंगा। जब वह सेठ मुरारीलाल के पास पहुंचा तो उसने बर्तन केशव की तरफ बढ़ा दिया। बर्तन जैसे ही केशव ने पकड़ा तो उसके वजन से ही केशव को लगने लगा कि बर्तन खाली है। केशव ने जब बर्तन में झांका तो उसका सारा उत्साह फीका पड़ गया और उसके मुंह से निकला, ये क्या मालिक, आपने तो मुझे कहा था कि आप मुझे हलवा खिलाएंगे। मगर केशव को बीच में ही टोकते हुए मुरारीलाल बोले, हलवा ही तो है केशव। केशव ने कहा, मगर मालिक, इतना है, इसमें तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। मुरारीलाल ने कहा, देखो, मैंने तुझसे कहा था हलवा खिलाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए हलवा लेकर आया। मैंने ये थोड़ी ना कहा था भरपेट हलवा खिलाऊंगा। अब ज्यादा बकबक मत कर और इसे खा ले। केशव ने रुआसा होकर मुरारीलाल की ओर देखा और कहा, जी मालिक। केशव ने हलवा खा लिया और कुएं पर जाकर पानी पिया। फिर बर्तन धोकर मुरारीलाल को लौटा दिया। मुरारीलाल बर्तन लेकर जब घर की ओर लौटने लगा तब उसने केशव से कहा, कल मैं घर से सीधा दुकान पर चला जाऊंगा। शाम को जब दुकान से लौटूंगा तब तुम्हारे लिए कुछ मज़ेदार चटपटी चीज़ें लेता आऊँगा। जी भर के खाना खा लेना। सुबह से खेत जोतने में ज़रूर लग जाना। केशव ने कहा, जी मालिक। सेठ मुरारीलाल अपने घर वापस लौट गया। केशव हल और बैल को लेकर खेत पर पहुंच आया, फिर अपनी झोपड़ी में पहुंचा। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, खलबली मची हुई थी। लोटा भर पानी पीकर किसी तरह केशव ने रात बिताई। रात को ही उसने सोच लिया था कि कल सेठ मुरारीलाल को वे मज़ा ज़रूर चखाएगा। दूसरी तरफ सेठ मुरारीलाल केशव के काम से बहुत खुश था। उसने सोचा, बेचारा केशव दिन भर काम में जुटा रहा, उम्मीद से ज़्यादा खेत जोत दिया, लेकिन उसे आज भरपेट खाना भी नहीं मिला। खैर, कल उसके लिए कचौड़ी जलेबी लेकर जाऊंगा, इतना कि उसका पेट भर जाए। दूसरे दिन शाम को खेत पर जब मुरारीलाल हाथ में कचौड़ी जलेबी से भरा बर्तन लेकर पहुंचे तो देखा कि केशव एक ही जगह पर हल और बैल चलाए जा रहा है। दिन भर में थोड़ा सा खेत का हिस्सा ही जोत पाया था और जितनी ज़मीन जोती थी उस ज़मीन की मिट्टी चूर चूर पाउडर की तरह महीन हो चुकी थी। सेठ मुरारीलाल को कुछ समझ में नहीं आया कि केशव एक ही जगह पर हल क्यों चलाए जा रहा है। उन्होंने क्रोध में आवाज़ दी, केशव, ओ केशव। केशव ने उसकी ओर देखा और चिल्लाकर बोला, आया मालिक। केशव हल और बैल को छोड़कर मुरारीलाल के पास आने से पहले कुएं पर गया, हाथ पैर धोकर मुरारीलाल के पास पहुंचा और बोला, लाइए मालिक, मज़ेदार और चटपटी चीज़ें, भूख लग रही है, खा लेता हूँ। मुरारीलाल ने हाथ में पकड़ा हुआ बर्तन केशव की ओर बढ़ा दिया। केशव बर्तन में से जलेबी और कचौड़ी देखकर बहुत ही खुश हुआ और वहीं पर पालती मारकर बैठकर खाने लगा। मुरारीलाल उसे खाता देखकर मन ही मन खींच रहा था।
जब केशव खा चुका और बर्तन धोकर उन्हें थमा दिया, तब मुरारी लाल ने बर्तन लेते हुए केशव से पूछा, केशव, आज दिन भर में तूने इतनी सी जमीन ही जोती है? मुरारी लाल की आवाज में उत्पन्न क्रोध को केशव ने महसूस कर लिया और तड़क कर बोला, मालिक, आप नाराज क्यों होते हैं? मैंने तो कहा था खेत जोत दूंगा, जो जोत दिया। मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि सारा खेत जोत दूंगा। मुरारी लाल को तुरंत हलवे वाली बात याद आ गई और उसका क्रोध जाता रहा। केशव ने उसे एहसास करा दिया कि दूसरों को धोखा देने वाले को खुद भी धोखा खाना पड़ सकता है। केशव की मस्त मलंग आवाज से मुरारी लाल हंस पड़ा और बोला, केशव, सच में तू बहुत ही अच्छा इंसान है। कल मुझसे जो गलती हो गई थी उसके लिए मैं तुझसे क्षमा याचना करता हूँ। अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सदैव इस बात का ध्यान रखूंगा। केशव हंस दिया। मस्त हंसी और हल और बैल को लेकर केशव खेत की ओर चल पड़ा। सेठ मुरारी लाल उसे मस्त चाल में जाते हुए देखते रहे। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। बात बहुत पुराने जमाने की है। एक छोटे से कस्बे में एक रामदीन नाम का युवक रहा करता था। माँ बाप उसके मर चुके थे और उसके आगे पीछे कोई ना था। रामदीन बहुत ही नेक और सीधा साधा लड़का था। बाजार में उसकी छोटी सी एक मेवे की दुकान थी। उसकी आमदनी अच्छी हो जाती थी। रात को जब वे थका हारा घर को लौटता तो घर सोना सा लगता था। खुद ही की 2 रोटियां पका लेता। कभी ज़्यादा थका होता तो ऐसे ही सो जाता। अगर कोई उसका रिश्तेदार होता तो शादी ब्याह के बारे में सोचता। उसके पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी। सब उसे मौसी मौसी कहकर पुकारते थे। वे जगत मौसी थी। उसे रामदीन पर बड़ा तरस आता था। जब भी किसी तीज त्योहार या कोई भी मौका होता, वे कुछ खास पकवान बनाती तो थोड़ा सा रामदीन को भी दे देती थी। मौसी की एक भांजी थी जिसका नाम था सितारा, जो दूसरे मोहल्ले में अपनी माँ के साथ रहती थी। गोरा रंग था और बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे अपने गोरे रंग और खूबसूरती पर बड़ा ही घमंड था। वे हर समय शीशे के सामने हंसती रहती और खिड़की से ताक झाँक करती रहती। उसकी विधवा माँ को लड़की की शादी की चिंता बहुत सता रही थी और अपनी बेटी के लक्षणों से बहुत ही परेशान रहती। लेकिन क्या करती, जेब में पैसा ही नहीं था और बिना दहेज के गरीब की बेटी कौन ब्याहता। एक दिन विधवा माँ अपनी बहन जगत मौसी से मिलने गई तो अपनी बेटी के ब्याह का दुखड़ा लेकर बैठ गई। मौसी के दिमाग में फौरन पड़ोस के रामदीन का ख्याल आने लगा। सोचने लगी, ऐसा शरीफ और सीधा लड़का तो है जो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। उसने अपनी बहन से कहा, तू चिंता मत कर, मैं अपने पड़ोस के रहने वाले रामदीन से बात चलाती हूँ। बड़ा ही नेक लड़का है। बगैर दहेज में पैसा खर्च किए लड़की अपने घर चली जाएगी। उसी शाम मौसी एक प्लेट में 2 लड्डू लेकर रामदीन के घर पहुंची। रामदीन उस वक्त दुकान से लौट रहा था। उसे भूख लगी थी तो चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था। मौसी को देखकर वे कमरे में आया और मौसी को बिठाया। मौसी बोली, बेटा, दिन भर का थका हारा वापस आकर तू रोटी पकाता है, ये देखकर तो मेरा कलेजा जल उठता है। तू शादी ब्याह क्यों नहीं कर लेता? रामदीन बोला, मौसी, तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। शादी ब्याह तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। मेरे यहाँ तो कोई है ही नहीं जो मेरा ब्याह करवाएगा, और मुझसे शादी करेगा भी कौन? मौसी ने तपाक से कहा, अरे ना बेटा ना, ऐसी बात नहीं करते। मैं अभी जिंदा हूँ और फिर तुझ में किस बात की कमी है? कमाऊ बेटा है तू। रामदीन कहने लगा, वे सब तो ठीक है मौसी, लेकिन लड़की कहाँ पर है? मौसी ने झट से उसके मुंह में लड्डू ठूस दिया और बोली, बेटा, मेरी भांजी है जिसका नाम है सितारा। वे चांद सी खूबसूरत है। तू उसे देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। यूं तो उसके लिए ढेरों रिश्ते आए हैं, लेकिन मैंने तो अपनी बहन को साफ कह दिया कि रामदीन से अच्छा लड़का तुझे नहीं मिलेगा। मेरी सितारा है भी तो बहुत ही सुंदर और तुम्हारा घर बन जाएगा।
रामदीन को अपनी शादी की बात करते हुए बड़ी ही शर्म आ रही थी। वह धीरे से बोला, मौसी, आप तो मेरी माँ की जगह पर है, जैसा आप ठीक समझे वैसा कर ले। मौसी ने मारे खुशी के दूसरा लड्डू खुद उसके मुंह में ठूस दिया और रामदीन को आशीर्वाद देते हुए वहां से चली गई। घर पहुंची तो मौसी अपनी बहन से बोली, लो भाई, तेरा काम तो हो गया। इतना सीधा साधा लड़का तुम्हें 7 जन्म में कहीं नहीं मिलेगा। तेरी बेटी राज करेगी और रामदीन की अपनी दुकान है, अच्छा भला काम कमा लेता है। सितारा की माँ बोली, लेकिन बहन, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है दामाद के लिए 2 जोड़ी कपड़े ही बना सकूं और बारात को खाना खिला सकूं। मौसी बोली, तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं सब कर लूँगी। अगले दिन मौसी लड्डू लेकर रामदीन के घर पहुंची और बात पक्की होने की बधाई दी। रामदीन का दिल तो मानो उछलने लगा खुशी के मारे। उसे सांस ही नहीं आ रही थी। मौसी, अब जो भी इंतज़ाम करना है वह आपको ही करना है। मौसी बोली, अरे रामू, तू फिक्र ना कर, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। हाँ, कुछ नकद रुपया है तो वह दे दे। खुशी के मारे रामदीन के हाथ पैर फूल गए थे। वह जल्दी से कमरे में गया और जो भी जमा पूंजी थी थैली में लाकर मौसी के हाथों में रख दी। मौसी को तो मानो मन की मुराद मिल गई थी। थोड़े ही पैसे उसने अपने पास रखे और बाकी थैली अपनी बहन को सौंप दी। कहने लगी, सोच समझकर खर्च करना। अगले ही महीने रामदीन की शादी हो गई। थोड़ी सी बारात थी। रामदीन के ज़्यादा दोस्त और जानने वाले भी नहीं थे। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था सज्जन, और आसपास के कुछ दुकानदार उसकी बारात में आए थे। रामदीन चांद की तरह बीवी पाकर फूला न समाया। दूसरे दिन उसने 4-5 लोगों को अपने घर दावत पर बुलाया। सज्जन भी अपनी माँ और बहन के साथ उसके घर पर आया था। सज्जन जिद पकड़कर बैठ गया, मैं तो भाभी का मुंह दिखाई करूंगा, एक ही तो देवर हूँ और देवर से शर्म कैसी। रामदीन बेचारा सीधा साधा व्यक्ति था। दोस्ती की वजह से वे मान गया। सज्जन ने सोने का पानी चढ़ाया हुआ चांदी की बालियां मुंह दिखाई में दे दी। सितारा तो खुश हो गई। इतनी कीमती मुंह दिखाई तो उसे किसी ने ना दी थी। असल में रामदीन का दोस्त सज्जन अपने नाम का बिल्कुल ही उल्टा था। एक नंबर का बदमाश था। खाते पीते बाप का बेटा था। बाप का कारोबार था और पैसे की कोई कमी ना थी। थोड़ी बहुत देर वे कारोबार पर बैठता और फिर सारा दिन आवारागर्दी करता। रामदीन के साथ वे पाठशाला में पढ़ा था, वहीं से दोनों की दोस्ती हो गई थी। वैसे दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। रामदीन अपने अच्छे व्यवहार के कारण सबको अपने जैसा समझता और सब पर विश्वास कर लेता। उधर सितारा रामदीन की सादगी से परेशान थी। वे चाहती थी कि वे बने सवरे बैठी रहे और रामदीन उसकी खूबसूरती की तारीफ करता रहे। रामदीन उसे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन ना तो उसे ऐसी चीज़ें आती थी और ना ही उसके पास वक्त मिल पाता था। बीवी के पास बैठता तो दुकान कैसे चलती। फिर भी वह हर दूसरे तीसरे दिन अपनी पत्नी के लिए तोहफे ले आया करता था, कभी चूड़ियाँ तो कभी सस्ते से झुमके। लेकिन सितारों को ये सब पसंद नहीं आते थे। सितारों को दुख था कि उसके पास सोने का एक भी जेवर नहीं है, सिवाय उन बालियों के जो रामदीन के दोस्त सज्जन ने उसे दी थी। वे हर वक्त रामदीन को ताने देती। शाम को रामदीन जब घर लौटता तो खाना पका हुआ नहीं होता था। उसकी पत्नी कहती कि लकड़ियाँ गीली थी, कभी कहती मेरे सिर में दर्द रहता है। रामदीन बेचारा शाम को आकर खुद ही खाना बनाता। उसे अपनी कम कमाई का इतना एहसास कभी ना हुआ था जितना अब हो रहा था। उसे ये भी दुख था कि वह अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाता। दूसरी तरफ जब वह दुकान पर चला जाता तो उसका दोस्त सज्जन मिठाइयाँ, कीमती तोहफे लेकर घर आता। धीरे धीरे ये सितारा और सज्जन सिंह के जाल में फंसती चली गई। सज्जन ने उसे समझाया कि तुम जैसी खूबसूरत औरत को तो राजकुमारियों की तरह रहना चाहिए। तुम कहाँ इस फकीर रामदीन के चक्कर में फंस गई। सितारा को भी लगने लगा कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो उसे रामदीन जैसे गरीब आदमी के साथ ब्याह दिया गया।
उसे तो सज्जन जैसे किसी पैसे वाले की बीवी होना चाहिए था, जो उसके लिए कीमती तोहफे लेकर आता और हर वक्त उसकी खूबसूरती की तारीफ करता। आखिर सज्जन ने उसे समझाया कि अपने पति को व्यापार करने के लिए परदेश भेज दो और फिर हम लोग आज़ादी से मिला करेंगे। मैं तुम्हें सोने के गहने बनवा कर दूंगा। सितारा उसके बहकावे में आ गई। उसने रामदीन का सर खाना शुरू कर दिया कि छोटी सी दुकान में तुम कभी ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। ऐशो आराम की ज़िंदगी हम कभी नहीं बिता पाएंगे जब तक कि तुम परदेश में जाकर कमाई नहीं करती। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि एक नौकरानी ही रख लो। मैं सारा दिन काम करते करते मर जाती हूँ। दिन भर चूल्हा फूंकती रहती हूँ। मैंने तो अपनी अम्मा के घर भी कभी इतना काम नहीं किया। अब रोज रोज की शिकायतों से तंग आकर रामदीन ने परदेश जाकर कमाई करने का फैसला कर दिया। सज्जन को दोस्त मानकर उसने इस बारे में सलाह ली तो सज्जन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। रामदीन ने अपनी दुकान 1 साल के लिए पड़ोसी दुकानदार को दे दी और उससे जो भी पैसे मिले उससे व्यापार करने के लिए कुछ माल खरीद कर वह सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो गया। पत्नी ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, देखना, जब तक तुम वापस आओगे तो हमारे दिन फिर जाएंगे। हम दोनों के बेहतर भविष्य के लिए मैं तुमसे दूर भी रह लूँगी। भारी दिल के साथ रामदीन सफ़र के लिए रवाना हुआ। जाते जाते वे सज्जन से कह कर गया कि ज़रा अपनी भाभी का ख्याल रखना। तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, इसे कोई तकलीफ ना हो। सज्जन ने विश्वास दिलाया कि तुम निश्चिंत होकर जाओ, भाभी को मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। 1 साल तो पलक झपकते ही गुजर जाएगा। उस जमाने में रेल और गाड़ियां तो थी नहीं, लोग बैलगाड़ियों पर ही सफ़र करते थे। 1 महीने का सफ़र तय करके रामदीन एक बड़े नगर में पहुंचा और एक छोटी सी सराय में ठहरने का इंतज़ाम किया। सराय का मालिक एक बहुत ही बुढ़ा और भला आदमी था। उन्होंने रामदीन को सराय में एक कोठरी किराए पर दे दी। उसी सराय में वे दोनों समय का खाना पका लेता। सराय के मालिक को जब मालूम हुआ कि रामदीन 1000 मील दूर से व्यापार करने के लिए आया है और पैसा कमाना चाहता है, तो उन्होंने रामदीन को समझाया कि बेटा, व्यापार ज़रा संभल कर करना। इस शहर के लोग बहुत ही बेईमान और कामचोर हैं। रामदीन ने उनकी सलाह को ध्यान में रखकर वहाँ पर व्यापार किया। लगभग 10 महीने व्यापार करने के बाद रामदीन को घर की बहुत याद आने लगी और उसने वापस घर जाने का फैसला किया। जबकि उसने अपनी पत्नी सितारा को एक चिट्ठी लिखी थी कि वे 2 महीने के बाद आएगा और उसके लिए तोहफे भी खरीद कर लाएगा। लेकिन अब घर की बहुत याद आने के कारण उसने पहले ही जाने का फैसला कर लिया था। व्यापार का सारा सामान बिक चुका था और उसे अच्छा मुनाफा भी हुआ था। जाते समय उसने बुढ़े आदमी का शुक्रिया कहा और कहा कि उसने बाप की तरह से उसकी मदद की। बुढ़े आदमी ने कहा, मेरा बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है। तुम्हें देखते ही मुझे महसूस हुआ अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम जैसा ही होता। जिंदगी रही तो तुमसे मिलने आऊँगा। तुम इतने अच्छे और इतने सीधे साधे हो कि जी चाहता है कि तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत ना हो। तुम एक व्यापारी हो तो अक्सर तुम्हें सफ़र पर आना जाना पड़ेगा, इसीलिए मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली नसीहत ये है कि जहाँ तक हो सके रोज़ी रोटी कमाने के लिए परदेश ना जाना। अपने देश में जो भी रूखी सूखी मिले वे परदेश की रोटी से कहीं अच्छी होती है। भगवान ने सबके लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम किया है। जो कुछ भी तुम्हारी किस्मत में होगा वे तुम्हें ज़रूर मिलेगा। दूसरी नसीहत ये है, कभी औरतों के कहने में आकर परदेश के सफ़र पर मत निकलना। घर की औरतें कारोबार और व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानती। और तीसरी नसीहत ये है कि कभी पत्नी को दोस्त के भरोसे छोड़कर सफ़र पर मत जाना, चाहे दोस्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ये सब सुनकर रामदीन बोला, बाबा, मैंने तो ये तीनों काम किए जिसके ना करने की आप मुझे नसीहत दे रहे हैं। रोज़ी रोटी की तलाश में मैं परदेश का सफ़र करके आया हूँ और ये सफ़र अपनी पत्नी के जोर देने पर ही किया है और अपने दोस्त की पत्नी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंप कर आया हूँ। बुड्ढे ने कहा, बेटा, सच में तुम बहुत ही सीधे और नेक आदमी हो।
लेकिन दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं होता। अब जाओ और यूँ समझो कि तुम्हारे घर में चोर घुस गया है, लेकिन खबर देकर मत जाना, और जो भी तमाशा देखो उसके मुताबिक एक मर्द की तरह फैसला करना। रामदीन उसी वक्त घर के लिए रवाना हो गया। लगभग 1 महीना उसे रास्ते में लग गया। घर पहुंचा तो शाम का समय हो चुका था। उस बुढ़े की याद आई कि खबर करके घर में मत जाना। उसने सामान बाहर ही रख दिया और दबे पांव चुपचाप घर में दाखिल हो गया, जहां पर कमरे की खिड़की थी। वह खिड़की से अंदर झांकने लगा तो कमरे में रोशनी हो रही थी। अंदर से सितारा और सज्जन के हंसने और बोलने की आवाज़ें आ रही थी। रामदीन दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया और वैसे भी बाहर अंधेरा हो गया था। सितारा सज्जन को रामदीन का लिखा हुआ खत सुना रही थी कि वे 2 महीने के बाद अपने घर वापस आएगा और उसे छोड़कर कभी वापस नहीं जाएगा। खत में ये भी लिखा था कि उसने सितारा के लिए बिंदी, पायल और झुमके जैसे तोहफे खरीदे। सितारा और सज्जन उसकी चिट्ठी का मजाक उड़ा रहे थे। सज्जन ने कहा, अरे वह रहेगा फकीर का फकीर ही। अरे सामान खरीद कर रौब जमाएगा। मैं तो तुम्हारे लिए जो बाजूबंद लाया हूँ वह पूरे 1 लाख का था। सितारा बोली, तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला। मुझे तो ये सोचकर उलझन हो रही है कि वे आएगा तो हम कैसे मिलेंगे। सज्जन बोला, तुम 2-3 महीने के बाद फिर से उसे व्यापार करने के लिए परदेश भेज देना। उस गधे की अक्ल अब तुम्हारे ही हाथ में है। इस बात पर दोनों ठाका लगाकर हंसने लगे। रामदीन सब कुछ सुन रहा था। उसको तो गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसी वक्त जाकर उसने धड़ाम से दरवाज़ा खटखटाया। उसी वक्त उसने जाकर धड़ाधड़ दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। सितारा ने दरवाज़ा खोला तो उसकी तो वे हालत हुई मानो काटो तो बदन में खून ना निकले। पीछे पीछे सज्जन भी आ गया। रामदीन पर उसकी नज़र पड़ी तो उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाल कर वे रामदीन से बोला कि वे भाभी का हालचाल मालूम करने आया था कि कहीं इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। रामदीन का दिल तो कर रहा था कि वे सज्जन का मुंह नोच ले, परंतु अपने पैरों पर काबू करते हुए वे बोला, अब तुम इसे अपना ही घर ले जाओ ताकि इसकी ज़रूरतों को अच्छे तरीके से ख्याल रखो। मेरा अब इससे कोई नाता नहीं है। सितारा ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और सज्जन भी चोरी पर सीना जोरी करते हुए रामदीन को बुरा भला कहने लगा और बोला, आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। मैं तो भाभी समझकर इतने दिन इसकी पत्नी की देखभाल करता रहा और अब ये मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहा है। सुनो भाई लोगों, आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। सबने रामदीन से कहा, रामदीन तुमने बहुत ही अच्छा किया जो वापस लौट आए और इस औरत के साथ रिश्ता तोड़ दिया। ऐसी औरत के साथ यही होना चाहिए। हम तो इतने दिनों से इन दोनों की बेशर्मी देख रहे थे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण ही चुप थे। ये शरीफ लोगों का मोहल्ला है। हम लोगों के घर में भी बेटी और बहू हैं। ये खबर सज्जन के माँ बाप तक पहुंची तो वह भी अपने बेटे की करतूतों पर बड़े ही नाराज और शर्मिंदा हुए। रामदीन ने सज्जन की माँ से कहा, मौसी आप अपने बेटे का ब्याह सितारा से कर दो। मैं नहीं चाहता कि सितारा बेघर हो जाए, और वैसे भी ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक साथ खुश रहेंगे। सज्जन ने बहुत ही हाथ पैर मारे, लेकिन उसकी एक न चली। सज्जन की माँ सितारा को अपने घर ले गई ताकि सही मुहूर्त पर दोनों की शादी करवा सके। इस हंगामे में आधी रात बीत चुकी थी। रामदीन लंबे सफ़र से आया था और थका हुआ था। ये सब देखकर वह बिल्कुल टूट सा गया। 2 दिन तक तो वे घर से बाहर ही नहीं निकला। उसे परदेश वाले बुढ़े बाबा और उनकी बातें याद आ रही थी। जैसे तैसे उसने 1-2 महीने गुजारे, लेकिन किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। तो फिर से वह सफ़र पर निकल पड़ा और बुढ़े बाबा के घर पर जा पहुंचा। बुढ़े ने उसे गले से लगाया और तसल्ली देते हुए समझाया, बेटा जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। सितारा तुम जैसे नेक लड़के के काबिल नहीं थी। शुक्र करो कि भगवान ने तुम्हारा पीछा उससे छुड़ा दिया। मेरी एक ही बेटी है,
मैं अपने मुंह से उसकी तारीफ नहीं करूँगा, मगर बहुत ही नेक और घरेलू लड़की है। तुम उसके साथ खुश रहो। अगर तुम राजी हो जाओ तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। रामदीन तो पहले से ही बुढ़े बाबा की बहुत इज्जत करता था। वह इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया। दोनों की शादी कर दी गई और फिर बुढ़े ने कहा, अब तुम अपने देश में जाकर व्यापार करो और खुश रहो। रामदीन ने कहा, बाबा आप भी हमारे साथ चलिए, यहाँ पर आपकी देखभाल करने वाला कौन है? हमारे साथ रहोगे तो हमारे घर में भी बरकत हो जाएगी। बूढ़े बड़ों का आशीर्वाद मानो भगवान का आशीर्वाद होता है। रामदीन की जिद के आगे बुढ़े बाबा मजबूर हो गए और वैसे भी उस शहर में नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपनी सराय बेच दी और रामदीन के साथ आ गए। उनकी समझदारी भरी नसीहत पर चलकर रामदीन ने बहुत ही तरक्की की और अपने शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी को आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।